नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट ये निकल कर सामने आ रहा है कि सुरक्षित हरियाणा और महामारी अलर्ट के तहत हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। जी हां, कल 28 तक पिछले हफ्ते का लॉकडाउन रहना था, लेकिन 28 जून से लेकर आने वाली 5 जुलाई तक अब फिर से एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। हालांकि क्या कुछ आदेश इस बार निकल कर आए हैं वो आपको बताएंगे। तो अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं आपको बताना चाहूँगी जो नोटिस इस वक्त हमारे पास आया हुआ है, ये नोटिस हरियाणा सरकार का है, चंडीगढ़ से नोटिस है। और सबसे बड़ी बात IBN 24 जो आपको बताने जा रहा है वो ये है कि इस नोटिस में ऑलमोस्ट सभी वो पॉइंट सेम है जो पिछले नोटिस में थे, लेकिन जो बड़ी राहत दी गई है वो यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस को दी गई है। यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं उनको दी गई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी कैंपस आर अलाउड टू ओपन फॉर रिसर्च स्कॉलर्स प्रैक्टिकल क्लासेस इन लेबोरेटरीज, यानी कि जो प्रैक्टिकल्स होने थे या फिर रिसर्च के लिए लेबोरेटरीज में जिन स्टूडेंट्स की रिसर्च होनी थी उन लोगों के लिए अब यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। फिर से जो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी थी उनको खोल दिया गया है रिसर्च स्कॉलर्स और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। मैं आपको फिर से दोबारा बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बड़ी जानकारी ज़रूर है, क्योंकि इस हफ्ते से अब वो कॉलेजेस में जा पाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जा पाएंगे रिसर्च के लिए, और सबसे बड़ी बात जो उनकी प्रैक्टिकल्स होने हैं उसके लिए। उसके अलावा ये लिखा गया है कि क्लासेस या डाउट क्लासेस बाय अडॉप्टिंग रिक्वेस्टेड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, यानी कि वही है जो ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही थी वैसी की वैसी वो चलेंगी। लेकिन अब बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल्स के लिए और रिसर्च के लिए वो अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल ज़रूर था कि क्या स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, लेकिन अभी स्कूल्स के लिए कोई बड़ी जानकारी नहीं आई है। आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात करूं वो सभी के सभी बंद रहने वाले हैं, यानी कि बाकी जो भी है आंगनवाड़ी सेंटर्स हो, चाइल्ड वेलफेयर हरियाणा हो, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हरियाणा हो, वो हर संस्थान बंद रहने वाला है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस को खोल दिया गया है रिसर्च स्कॉलर्स और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। उसके अलावा जो बाकी जितने भी जो तमाम पॉइंट्स हैं वो इस नोटिस में दिए गए हैं वो बिल्कुल सेम है जो पिछले हफ्ते का नोटिस था, बिल्कुल वैसे का वैसे। जितनी भी शॉप्स हैं वो सभी सुबह 9 बजे से 8 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि ऑड इवन की मैं बात करूं तो पहले ही ऑड इवन को ख़त्म कर दिया गया था और अब भी जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक का रखा गया है। मॉल्स की मैं बात करूं तो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मॉल्स खुल सकते हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स एंड बार्स की मैं बात करूं, चाहे वो होटल्स में हो या फिर मॉल्स में, जो पहले की गाइडलाइन थी आपको मालूम भी है, जो हमने आपको बताया भी था कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक वो खुले रह सकते हैं, लेकिन 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही। और जो नॉर्म्स हैं यानी कि जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मास्क लगाने को लेकर हो, सैनिटाइजेशन को लेकर हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, वो जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। होम डिलीवरी है होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, फास्ट फूड की, वो 10 बजे तक उनको परमिशन दी गई है पहले की तरह। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी जो रिलीजियस प्लेसेस है, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो कि काफ़ी लंबे समय से बंद पड़े थे। हालांकि पिछले 2 हफ्तों के लॉकडाउन की बात करूं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा उनको खोलने की परमिशन दे दी गई थी, लेकिन अब 50 लोगों के साथ उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है, यानी कि 50 लोगों के साथ एक साथ एंट्री हो सकती है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, किसी भी रिलीजियस स्थान की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 50 लोगों के साथ एंट्री हो सकती है। कॉरपोरेट ऑफिस की बात करूँ तो पिछले हफ्ते के लॉकडाउन में ये साफ हो गया था, क्योंकि पहले 50% अटेंडेंस के साथ कॉरपोरेट ऑफिसेज को खोला जा रहा था, लेकिन अब 100% अटेंडेंस के साथ, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कॉरपोरेट ऑफिसेज के वो पूरी अटेंडेंस के साथ आ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेडिंग्स और अंतिम संस्कार को लेकर काफ़ी बड़े सवाल लोगों के मन में आते रहते हैं कि क्या अगले हफ्ते हमें थोड़ी और राहत मिल जाएगी, क्या अगले हफ्ते हम 100-200 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी
पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें भी यही ऑर्डर आया था कि 50 लोगों के साथ ही वो गैदरिंग होगी, चाहे अंतिम संस्कार हो या फिर शादी हो। और अब भी यही बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है कि हाँ, अभी भी 50 लोगों की ही गैदरिंग हो सकती है। हालांकि वेडिंग्स की मैं बात करूं, अंतिम संस्कार की बात करूं, तो उसको छोड़कर कोई भी और फंक्शन है तो उसमें भी 50 लोगों की गैदरिंग जो है उसको अलाउ किया गया है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा की गैदरिंग करनी है तो आपको जो ज़िले के जो डीसी हैं, यानी कि करनाल ज़िले की मैं बात करूं तो जो डीसी है निशांत कुमार यादव, आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप शादी तो कर सकते हैं, चाहे आप घर से बाहर जाकर किसी बैंकेट हॉल में करें या फिर किसी कोर्ट में करें, कहीं बाहर करें, मंदिर में करें, लेकिन बारात की मूवमेंट की परमिशन अभी भी नहीं दी गई है। ये बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हम बारात लेकर जा सकते हैं, नाचते गाते हुए अपनी बारात लेकर जा सकते हैं, तो अभी भी ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है। सिर्फ 50 लोगों की ही गैदरिंग की परमिशन है। उसके अलावा क्लब हाउसेस की बात करूं, रेस्टोरेंट्स की बात करूं, बार्स ऑफ गोल्फ कोर्सेज की बात करूं तो सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही उनको खोलने की परमिशन दी गई है। उनका भी समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक का रखा गया है। उसके अलावा जो नॉर्म्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनका ध्यान रखना होगा। उसके अलावा बड़ी जानकारी कि जिम्स हैं, जिम्स के खुलने की परमिशन पहले ही मिल गई थी। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ। हमने एक खबर भी आपको दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अब जिम जो नॉर्म्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनकी भी पालना करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही जिम्स खोले जाने हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको परफॉर्म करने की, यानी कि उनको काम करने की परमिशन पहले ही दे दी गई थी, पहले ही कुछ हफ्तों पहले दे दी गई थी। और अभी भी इस जानकारी में भी यही है, इस नोटिस में भी यही है कि उनको परमिशन है, लेकिन उनको भी जो नॉर्म्स हैं, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना होगा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, स्टेडिया की बात करूं, यानी कि स्टेडियम्स की बात करूं, तो उसको लेकर भी बड़ी जानकारी ये है कि उनको भी खोलने की परमिशन है, लेकिन जो ऑडियंस है उनको वहाँ पर आने की कोई परमिशन नहीं है। स्पेक्टेटर्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि जो ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनको आने की कोई परमिशन नहीं है। स्विमिंग पूल्स हो या फिर स्पास हो, वो पहले की तरह ही बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से जो नोटिस हमारे पास आया था वो हमने आपको बताया, जिसमें बड़ी जानकारी यूनिवर्सिटीज़ जो कैंपसेस हैं उनके लिए निकल कर सामने आ रही है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए निकल कर सामने आ रही है कि वो प्रैक्टिकल्स के लिए और रिसर्च के लिए अब कॉलेज जा पाएंगे इस हफ्ते से। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। कल यानी कि 28 तारीख से लेकर आने वाली 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक, जब तक नाइट कर्फ्यू रहता है, यानी कि सुबह 5 बजे तक इस सुरक्षित हरियाणा और महामारी अलर्ट के तहत जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया वो रहेगा। तो आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24 में हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।